हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, हम पढ़ रहे थे टैक्सेस के बारे में। पहले हमने देखा था टैक्स क्या होता है। यहाँ पर नोट्स पर आते हैं, एक बारी मैं रिवाइज करा देती हूँ। तो पहले हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू टैक्स, टैक्स का मीनिंग और सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से टैक्स इम्पोज करती है और स्टेट गवर्नमेंट कौन से टैक्स इम्पोज करती है। उसके बाद देखा था डायरेक्ट टैक्सेस और उसके 5 टाइप्स। तो आज क्या देखेंगे, हम इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। कि इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष कर। टैक्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, कर। ठीक है, कारा कर। और इसका मीनिंग देखेंगे और इसके कुछ एग्जांपल्स और उनको डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो होता क्या है। तो यहाँ पे लिखते हैं indirect tax is the tax levied on the consumption of goods and services। तो देखिए, बेसिक मीनिंग क्या है इनडायरेक्ट टैक्स का, ये किस पे इम्पोज होता है, जो हम गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं। जैसे हम मान लीजिए कोई सामान खरीद रहे हैं, गारमेंट्स, कोई कपड़े खरीद रहे हैं, तो उस पर जीएसटी लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इट इज नॉट डायरेक्टली इम्पोज ऑन द इनकम ऑफ पर्सन। पर्सन की जो इनकम होती है उस पर ये डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता। ठीक है, आगे क्या कहा गया है थर्ड पॉइंट में, ही और शी हैज टू पे द टैक्स। टैक्स को पे करना होता है किसके साथ, अलोंग विद द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज bought by the seller। तो बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो कि डायरेक्टली नहीं अप्लाई होता है इनकम की, इनकम किसकी, किसी पर्सन की। ठीक है, और दूसरी बात क्या कही गई है, ये इम्पोज किस पे होता है, जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, हमें इसको कैसे पे करना होता है। गुड्स और सर्विस जो हम पे कर रहे हैं उसके प्राइस के साथ इसको पे करना होता है। ठीक है, तो आप क्या बात याद रखेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो डायरेक्टली पे नहीं होता है। और दूसरी बात क्या करनी है कि ये शिफ्ट भी हो सकता है। देखिए, डायरेक्ट टैक्स था उसको हम शिफ्ट नहीं कर सकते, इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं। अब आती है बात इसके एग्जाम्पल्स की। जैसे हो गया एग्जाम्पल की अगर बात करें तो सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज बोला है तो उसमें सर्विस टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गई, और जैसे वैट, वैट को क्या बोलते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स, कस्टम ड्यूटी। अब इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और स्टैंप ड्यूटी और एंटरटेनमेंट टैक्स। तो ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल होते हैं। तो अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट इज सर्विस टैक्स। तो देखिए, सर्विस टैक्स का मीनिंग क्या होता है। सर्विस क्या होती है, जो कि जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं कहीं पे, ट्रेन से जा रहे हैं, तो उसका जो टिकट होगा उस पर क्या होगा, सर्विस टैक्स अप्लाई होगा। आप किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, वो आपको सर्विस देते हैं, वो क्या होता है, सर्विस होती है। ठीक है, इसमें गुड्स नहीं होते। ठीक है, दिस इज चार्ज ऑन द सर्विसेज अवेल्ड बाय द
कस्टमर, जो कस्टमर सर्विस लेता है उस पर ये चार्ज होता है, नाम से ही पता चल रहा है, इसको लिखवाने की जरूरत नहीं है। इसका एग्जाम्पल लिखवा देते, यहाँ पर लिखते हैं इफ द पर्सन बुक अ होटल accommodation service tax is charged on the hotel booking। देखिए इसका एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा सर्विस टैक्स होता क्या है। सर्विस टैक्स क्या होता है, मान लीजिए मैंने एक होटल बुक किया है, तो उसमें जितना भी हमारा अमाउंट हमें पे करना होगा उसमें उसके साथ क्या हमें पे करना होगा, सर्विस टैक्स भी, जो वो हमें एक्स्ट्रा सर्विसेज देंगे तो उनकी सर्विस टैक्स भी हमें पे करना होगा। दूसरी बात आती है एक्साइज ड्यूटी। इसका क्या मतलब होता है, दिस इज पेड, यहाँ पे लिखते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, ये कब पे किया जाता है, जब गुड्स को हमें मैन्युफैक्चर मतलब कि बनाना होता है। मान लीजिए अगर कोई पर्सन मैन्युफैक्चर कर रहा है, बना रहा है कार को, तो उसे क्या पे करना होगा, एक्सरसाइज ड्यूटी को पे करना होगा। किस पे लगेगी, वो मैन्युफैक्चर्ड कार पे। ठीक है, थर्ड वन इज वैल्यू एडेड टैक्स, मतलब कि वैट। अब वैट क्या होता है, दिस इज पेड ऑन द वैल्यू ऑफ एडिशन इन प्राइस ड्यूरिंग द सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, वैट का मतलब क्या होता है, ये किस पे करना होता है हमें, जो कि हमारी एडेड वैल्यू होती है प्राइस की। ठीक है, जो हम गुड्स को सेल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जब कोई होलसेलर बेच रहा होता है गुड्स को रिटेलर को, तो वो क्या करता है, वैट पे करता है। फोर्थ वन इज कस्टम ड्यूटी, ये तो आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। कस्टम ड्यूटी किस पे होता है, जो कि हम गुड्स को इंपोर्ट करते हैं, कहां से, इंडिया के बाहर से। तो यहाँ पे लिखते हैं दिस इज पेड ऑन गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर से। इसको जब भी हमें गुड्स मंगाने होते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो हम क्या पे करते हैं, कस्टम ड्यूटी पे करते हैं। फिर आती है स्टैंप ड्यूटी। अब स्टैंप ड्यूटी का मतलब क्या होता है, ये किस पे लगती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे लगती है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं दिस इज पेड ऑन द सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। और यहाँ पे लिखते हैं ऑल्सो ड्यूटी इज मैंडेटरी on all types of legal documents। तो स्टैंप ड्यूटी का मतलब समझते हैं, स्टैंप ड्यूटी पे करनी होती है हमें किसमें, जो भी हम इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करते हैं। और क्या कहा गया है, स्टैंप ड्यूटी जो होती है वो कंपलसरी होती है किस पर, सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स पर। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है, 5 तरीके के इसके भी एग्जाम्पल्स देखे हैं। तो
इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, जो कि डायरेक्टली पे नहीं किए जाते, गुड्स की जो प्राइस होती है उनके साथ उसको पे करना होता है जो भी हम सेलर से परचेज करते हैं, ठीक है। और क्या होता है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज कंजप्शन कंज्यूम करता है कोई भी पर्सन, तो उस पर क्या पे करना होता है, हमें इनडायरेक्ट टैक्स पे करना होता है, और ये डायरेक्टली इम्पोज नहीं होता है किसी भी पर्सन की इनकम पर। 5 तरीके के हमने इसके एग्जांपल देखे। सर्विस टैक्स किसी सर्विस पर पे करना होता है, जब हम सर्विस ले रहे होते हैं, जैसे आप होटल बुक कराए तो उसके साथ हमें क्या पे करना होता है, सर्विस टैक्स। एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, जो हम गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं उन गुड्स पर पे करना होता है। वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है कि प्राइस के साथ ही इसमें सेल जो हम कर रहे होते हैं गुड्स को, उनके साथ इसको ऐड करके पे करना होता है। फिर क्या होता है, कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी क्या होता है, जो भी हम गुड्स इंडिया के बाहर से इंपोर्ट कर रहे होते हैं उस पर हमें क्या पे करना होता है, कस्टम ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी क्या होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के जब हम सेल करते हैं उस पर ये इम्पोज होती है। तो आई होप आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स अभी तक समझ आ गया होगा, तो अभी और इसके एग्जाम्पल भी समझ आ गए होंगे, तो आपको जो क्लियर बेसिक है वो तो आपको क्लियर हो गया होगा। आगे नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे कि इसमें इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, फिर उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, जीएसटी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।